हेलो स्टूडेंट, मैं जिज्ञासु। आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग क्लास 5 के कंप्यूटर की सीरीज को लाएं। तो आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। जबकि इसी तरह से आपको यहाँ डेली क्लासेस मिलते जाएंगे, जिसमें हम लोग आने वाले क्लासेस में हम लोग अपने सब्जेक्ट को और आगे ले जाएंगे। हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो बहुत जल्दी इस चैनल के ऊपर आपके लिए साइंस, मैथ, इन सब के भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो बिना देरी के हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस आपसे मिस ना हो। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज, जैसे में ब्लॉगर का, पावर पॉइंट का, यहाँ तक कि सी लैंग्वेज का और भी बहुत सारे दूसरे कोर्स यहाँ पे करवाए गए हैं। तो आप उसका भी पूरा लाभ उठा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे नए नए कोर्स हमेशा इस चैनल के ऊपर आपके लिए आते रहते हैं। तो अगर आपके कोई सीनियर्स हैं तो आप जरूर हमारे इस चैनल को उन्हें सजेस्ट करें, ताकि हम उनके करियर फील्ड में हम उनकी थोड़ी सी मदद कर सकें। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर होने वाला है। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज का चैप्टर हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर होने वाला है। आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर में कैसे एवोल्यूशन आए, कंप्यूटर स्टार्टिंग डे में कैसा था, और आज हमारे पास ये किस तरह से हमारे पास मौजूद है, आज हम इसका कैसे यूज कर रहे हैं। हम लोग इसके कंपोनेंट को जानेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे, यहाँ तक इसके जनरेशन को भी हम जानेंगे। तो चलिए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इन 1940s। कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था 1940s में। When they are so huge, उस वक्त ये बहुत बड़ा होता था, बहुत इसका जो साइज था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। एंड मेनी रूम्स टू कीप देम, और इसके लिए बहुत सारे रूम की जरूरत पड़ती थी इसे रखने के लिए। दिस डे कंप्यूटर आर पोर्टेबल अ स्मॉल साइज। अब आज के दिनों में कंप्यूटर जो है वो काफी छोटे साइज का हो चुका है। विच कैन इजिली फिट इन आवर प्लाम, ये हम अब हमारे प्लाम में बहुत इजिली फिट हो जाता है। कंप्यूटर एवोल्यूशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एवोल्यूशन ऑन द अर्थ। ये कंप्यूटर का जो एवोल्यूशन है वो अर्थ के ऊपर एक फास्टेस्ट एवोल्यूशन के तौर पे जाना जाता है। ये बहुत जल्दी, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में ये एक एवोल्यूशन हमारा जो कंप्यूटर है वो विकसित किया अपने स्टार्टिंग स्टेज से आज एडवांस स्टेज तक आने में। तो हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? अबैकस। अबैकस को हम लोग फर्स्ट कंप्यूटर के तौर पे जानते हैं। इट इज द फर्स्ट नोन डिवाइस, ये पहला नोन डिवाइस है। विच इज डेवलप इन चाइना इन 16th सेंचुरी। ये कहाँ डेवलप किया गया? चाइना के अंदर। कब? 16वीं सदी में। यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका काम क्या था? एडिशन करना और फिर सब्ट्रैक्शन करना। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता था। इट वॉज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इमेज भी लगा रखा है। ये एक वुडन फ्रेम से बना हुआ है। ऑफ अ रॉड विथ स्लाइडिंग बीड्स, और इसके अंदर एक रॉड्स होते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये रॉड्स हैं, और इसके अंदर ये बीड्स, ये स्लाइडिंग बीड्स थे, इन्हें मूव किया जा सकता था। यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, इन बीड्स को स्लाइड करके हम लोग परफॉर्म करते थे कैलकुलेशंस को। अब हम आगे देखते हैं नेपियर्स बॉन्ड। इट वाज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड इन 60,000। नेपियर्स बॉन्ड एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कब इन्वेंट किया गया? इसको इन्वेंट किया गया 1600 में। किसके द्वारा? बाय स्कॉटिक आर्किटेक्ट जॉन नेपियर्स के द्वारा। यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये जो मशीन था वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकता था। It was based upon multiplication of rod with printed digit। इसके ऊपर कुछ डिजिट प्रिंट किए हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर ये कुछ डिजिट यहाँ पे प्रिंट किए हुए आपको दिख रहे होंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन करता था रॉड की मदद से और प्रिंटेड डिजिट की मदद से। द रॉड्स आर मेड अप ऑफ बोन्स, जो ये रॉड्स थे वो बोन्स से बने हुए थे। आइवोरीज, हाथी के दांत से बने हुए थे। वुड्स, लकड़ी से बने हुए थे। और मेटल, और किसी मेटल्स की मदद से इसे बनाया गया था। यहाँ पे मेटल्स, वुड, आइवोरी, हाथी के दांत और बोन्स, हड्डियों के इस्तेमाल से इन रॉड्स को बनाया गया था, जो मल्टीप्लिकेशन करने में यूज आते थे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा पास्कलाइन कैलकुलेटर। पास्कलाइन कैलकुलेटर क्या काम करता था और इसे किसने बनाया था? अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, और उन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था इन
1642 1642 में कॉल्ड द पास्कलाइन, और उनसे पास्कलाइन कहा गया। इट कुड ओनली डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही परफॉर्म कर सकता था। विथ नंबर वी कैन इंटर बाई रोटेटिंग द व्हील्स, कैसे इनके इसमें जो नंबर्स एंटर किए जाते थे उसे ये रोटेट किया करता था व्हील्स की मदद से, और फिर उसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन फाइंड आउट करके हमें देता था। यहाँ पे इसके पास क्या था, एक रोटेटिंग व्हील्स, जिसकी मदद से ये कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता था। अब हम आगे देखते हैं डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। एक डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन, ये दो इंजन है, इनको कौन कौन बनाया? इन 1822 में चार्ल्स वेबर्स जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। ये क्या थे? ब्रिटिश मैथमेटिशियन। इन्वेंट द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन, इन्होंने पहला, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन इन्होंने बनाया था, कॉल्ड द डिफरेंस इंजन, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंस इंजन के नाम से हम लोग जाने। चार्ल्स वेबर्स ने 1822 में एक ऑटोमेटिक फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन को डेवलप किया, जिसे हम लोग डिफरेंस इंजन के नाम पे से जानते हैं। इट हैज स्टोरेज लाइक मॉडर्न डे कंप्यूटर, आज हमारे पास जैसे कंप्यूटर होता है जिसके पास स्टोरेज होती है, उसी तरह से ये कंप्यूटर भी था, इसके पास स्टोरेज थी, ये स्टोर कर सकती थी। इट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और तो और ये जो थी वो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स थी उसे भी ये आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकती थी। एंड इन 1833, और जब 1833 में ही डेवलप जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन, इन्होंने एक जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन्स को डेवलप किया, नोन एज एनालिटिक इंजन, जिसे हम लोग एनालिटिक इंजन के तौर पे जानते हैं। दिस मशीन वाज डिजाइन टू कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, ये जो मशीन था वो 4 कंपोनेंट्स को मिलके बना था, द मिल, द स्टोर, द रीडर एंड द प्रिंटर। पहला क्या था? द मिल, दूसरा द स्टोर, और तीसरा रीडर, और चौथा प्रिंटर। इन चारों से मिलकर ये मशीन को डिजाइन किया गया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने की जरूरत है। हम जानते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जनरेशन, किस जनरेशन में किस कंप्यूटर को डेवलप किया गया, फिर उसमें किस मशीन को यूज किया गया, उसमें डाटा इनपुट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते थे, डाटा आउटपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता था, उसमें एक्सटर्नल स्टोरेज क्या थे, लैंग्वेज उसका क्या था, और एग्जाम्पल, उसकी एग्जाम्पल्स को भी हम लोग जानेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की। तो ये हमारा 1940 से 56 तक चला, 1956 तक चला। इसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब, सर्किटरी के तौर पे हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। डाटा इनपुट करने के लिए हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे। आप लोग इन सारे टर्म्स को याद रखिए। और जब आउटपुट कैसे देता था? पंच कार्ड एज मेन स्टोरेज मीडियम असेंबली, ये क्या करता था? पंच कार्ड को ही मेन स्टोरेज बनाकर उसी के थ्रू ये आउटपुट को परफॉर्म करता था। इसका एक्सटर्नल स्टोरेज क्या था? मैग्नेटिक टेप्स। इन लोग मैग्नेटिक टेप्स का यूज करता था अपने स्टोरेज को बनाने में। और इसका लैंग्वेज क्या था? मशीन लैंग्वेज था और असेंबली लैंग्वेज था। और इसका एग्जाम्पल UNIAVC है, UNIAC है और EDVAC है। इसका फुल फॉर्म आप गूगल कर सकते हो। यहाँ पे हम बात अब करें सेकेंड जनरेशन की। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड जनरेशन कब से हुआ स्टार्ट? 1956 से, और चला कब तक? 63 तक, 1963 तक। यहाँ पे हम लोग सर्किटरी के तौर पे क्या यूज करते थे? ट्रांजिस्टर को। इसका डाटा इनपुट हम लोग कैसे करते थे? एक तो पंच कार्ड से, दूसरा मैग्नेटिक टेप से। इसके ये जो आउटपुट देता था वो कैसे परफॉर्म होता था? मैग्नेटिक टेप की मदद से। इसका एक्सटर्नल स्टोरेज मैग्नेटिक टेप से था, जबकि इसमें जो लैंग्वेज था वो फोटोन और कोबोल्स का यूज किया गया, बेसिक्स का यूज किया गया और PL1 का यूज किया गया। ये लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग इस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो पाते थे। इसका एग्जांपल 4000 एंड 700 है और सीरीज इसका IBM 350 है। अब हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये हमारा 64 से 71 तक चला। इसमें हम लोग जो सर्किटरी यूज किए
वो था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग आईसी के नाम से भी जानते हैं। ये आईसी आज भी हम लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद हम लोग इनपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कीबोर्ड की मदद से करते थे, और ये डाटा आउटपुट परफॉर्म कैसे करता था, ये मॉनिटर की मदद से। मतलब कि हम लोग थर्ड जनरेशन में मॉनिटर और कीबोर्ड को इन्वेंट कर चुके थे। उस वक्त हम लोग आईसी का यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते थे एक सर्किटरी के तौर पे। इसका एक्सटर्नल स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क था। हम लोग उस वक्त डिस्क का यूज करते थे, उस वक्त मैग्नेटिक डिस्क हमारे पास डेवलप हो चुका था। इसमें लैंग्वेज हम लोग यूज करते थे पास्कल, फ्रोटॉन्स, कोबोल्स और आरपीजी। ये हमारा लैंग्वेज था जो हम यूज करते थे अपने इन कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग आईबीएम, इसका एग्जांपल हो सकता है आईबीएम सिस्टम 360, एप्पल वन और अल्टेर। अब हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1972 से, और ये अभी तक प्रेजेंट तक ये अभी तक चल रहा है। माइक्रो प्रोसेसर, इसका जो सेक्रेटरी था वो माइक्रो प्रोसेसर था, BLSC। और इसमें हम लोग डाटा इनपुट किसकी मदद से करते थे, तो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी इनपुट थे जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। साथ में ये आउटपुट कैसे परफॉर्म करता था, तो मॉनिटर और प्रिंटर की मदद से। और इसके बाद ये मैग्नेटिक डिस्क विथ हायर कैपेसिटी, इसमें भी मैग्नेटिक डिस्क का ही यूज किया गया, लेकिन ये हायर कैपेसिटी के थे जिसमें टेराबाइट ये सब हो सकते हैं, और ये ज़्यादा फास्ट होने का SSD जो ज़्यादा फास्ट था। तो इस तरह के हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज करने लगे। यूज ऑफ अ स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेन लार्ज डाटाबेस, RVDBMS। हम लोग लार्ज डाटाबेस को यहाँ पे बनाने लगे, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल सॉफ्टवेयर की यूज करने लगे। और हमारा जो लैंग्वेज हुआ वो C++ हुआ, कब, 1985 में। इसका एग्जांपल है IBM PC। इन 1980 के अंदर हम लोग IBM PC को यूज करते थे, और एप्पल का हम लोग मैग्नेटोस यूज करते थे इन 1984 में। अब ये हम लोग फिफ्थ जनरेशन में हम लोग जब पहुंचे तो ये हमारा फ्यूचर जनरेशन कहा जाता है। अभी हम यहाँ तक पहुंचे तो नहीं है, लेकिन हम इसके तरफ बढ़ चुके हैं बहुत। हम इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें हासिल हो चुका है अभी तक। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये काम करेगा। ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ किए जाएंगे और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हैंडल किया जाएगा। इनके पास कैपेसिटी होगा सोचने का और रीज़न को तैयार करने का। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ये ह्यूमन स्पीच को समझ सकेंगे। रिकॉग्नाइज पैटर्न लाइक फेस एंड अदर कॉम्प्लेक्स इमेज, ये जो है वो पैटर्न्स को या फिर किसी कॉम्प्लेक्स इमेज को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, यहाँ तक अभी हमें पहुँचने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। जबकि हमारा आज मोबाइल जो है वो फेस रिकॉग्नाइजेशन तो कर पा रहा है, लेकिन अभी भी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो पाते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है अभी इसमें। तो ये इन फ्यूचर इसमें हम लोग बहुत आगे इसमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पे बात टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की करते हैं। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम इन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर को जानते हैं। दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज एंड कॉस्टलेस। इसमें जो ये कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, वो छोटे होते हैं साइज में। आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताए थे कि हमारा जो कंप्यूटर था बहुत बड़ा था, उसमें को रखने के लिए कई एक रूम की हमें ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब जो माइक्रो कंप्यूटर्स है वो बहुत छोटे हो चुके हैं और उसका प्राइस भी बहुत कम है। यहाँ पे लेस कॉस्ट और स्मॉलर इन साइज, ये इसका दो बेसिक मेन फीचर हुआ जाके जिससे के कारण हमें इसे रखने में कोई दिक्कत नहीं होती और इसे हमें खरीदने में भी ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे आर डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़, ये डिज़ाइन किया गया पर्सनल यूज़ के लिए। सो दे आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। इस कारण से हम लोग इसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं और इसे हम लोग शॉर्ट में पीसी कहते हैं। द यूज़ ऑफ पीसी इन होम, हम लोग पीसी का यूज़ कहाँ करते हैं, होम में। स्कूल्स, अपने स्कूल्स में आप लोगों ने कंप्यूटर्स का यूज़ होते हुए देखा, वहाँ पे ये मिनी कंप्यूटर्स, ऑफिस में, शॉप्स में और बैंक्स में, और इस तरह से बहुत सारे और भी जगह हैं जहाँ हम लोग इन माइक्रो कंप्यूटर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर का पहला एग्जाम्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। दिस कंप्यूटर्स कैन इजिली अकोमोडेटेड ऑन द टॉप ऑफ डेस्क, हम इसे इजिली और बड़ी आसानी से अपने डेस्क के टॉप के ऊपर हम लोग रख सकते थे, इसे एडजस्ट किया जा सकता था।
ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इसका साइज छोटा था। सो इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिस कारण से इसे हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर सेट होता है, इसलिए हम लोग इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पे आपको ये इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का इमेज है। हमारा ये सीपीयू है, हमारा ये मॉनिटर है, कीबोर्ड और ये हमारा माउस है। इसके अलावा हमारे पास एक यूपीएस होता है जो पावर सप्लाई करता है। सीपीयू हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये मॉनिटर जो हमें डिस्प्ले करता है हमारे आउटपुट को, और हम इससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारा इंस्ट्रक्शन देने के लिए कीबोर्ड और माउस है। अब जो हमारा दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल लैपटॉप है। तो हम लोग लैपटॉप के बारे में जानते हैं। दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज एंड कैन बी प्लेस ऑन लैप। ये हमारा जो कंप्यूटर है ये जो बहुत छोटा है साइज में, और हम इसे अपने लैप मतलब अपने हथेली के ऊपर भी हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। दीज आर बैटरी ऑपरेटेड कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर था वो बैटरी ऑपरेटेड कंप्यूटर है। एंड कैन बी कैरिड इन ब्रीफ केस। अब हम इसे ब्रीफ केस के अंदर कैरी भी कर सकते हैं। एंड यूज एनी वे वाइल ट्रैवलिंग। और बैटरी से चलने के कारण हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। याद है कि हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तब भी हम इस कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। ये हमारा लैपटॉप है, इसमें आप देख सकते हैं ये माउस और ये कीबोर्ड सब कुछ एक ही गैजेट के अंदर ऐड कर दिया गया है। ये स्क्रीन हो गया, हम लोग यहाँ से इसे इनपुट देते हैं और ये हमें यहाँ से आउटपुट देता है। अब हैंडहेल्ड कंप्यूटर की बात करें, दीज आर स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। ये बहुत छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, नोन एज PADS। इसे हम लोग PDAS के तौर पे जानते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दे लैक पावर एंड फीचर इन कंपेयर टू डेस्कटॉप और लैपटॉप। इनके पास पावर और फीचर्स तो कम है डेस्कटॉप और लैपटॉप के मुकाबले, बट इट कैपेबल टू प्रोवाइड लिमिटेड फंक्शंस एंड अ स्मॉलर साइज टू द यूजर। पर ये कैपेबल है अपने यूजर्स को एक छोटा साइज देने में, और एक लिमिटेड फंक्शंस, अगर एक बेसिक फंक्शंस चाहिए तो लोगों के लिए ये काफ़ी है। तो ये हमारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये सारा फंक्शंस तो कंप्यूटर का या डेस्कटॉप का नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ फिर भी हम इसे बहुत हद तक अपने फंक्शंस, अपने प्रॉब्लम्स को, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। दीज कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज दैन माइक्रो कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर था वो माइक्रो साइज जो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर थे उससे ये थोड़ा सा बड़ा था। दीज आर हायर प्रोसेसिंग स्पीड। इनके पास प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ये अगर हम इससे अगर कोई सवाल करते हैं तो इसका वो बहुत फास्ट आंसर देता है। एंड आर कॉस्टर दैन माइक्रो कंप्यूटर्स। और ये थोड़ा सा महंगा भी पड़ता था माइक्रो कंप्यूटर से। Several users can use it at same time। पर इसमें एक साथ कई एक यूजर इसे यूज कर पाते थे। इट यूज इन बैंक। इसे हम लोग बैंक के अंदर यूज करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर भी हम लोग इसे यूज करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर और बैंक के अंदर भी यूज किया जाता है। अब हम आगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है? These computers are bigger in size and have large memory। वो कंप्यूटर जो बड़े होते हैं साइज में और उनकी मेमोरी भी बड़ी होती है, विथ हाई स्पीड, और उनकी मेमोरी की स्पीड भी बहुत हाई होती है। These computers are very powerful। और ये कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल होते हैं। They are designed to tackle huge amount of data। इसे यूज किया जाता है ताकि हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को टैकल कर सकें, आसानी से उसे मैनेज कर सकें। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड कैन बी यूज इन लार्ज बिजनेस। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती है, और हम लोग इसे कहाँ यूज़ करते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक में, या फिर साइंटिफिक लेबोरेटरी में, या फिर एयरलाइंस और रेलवे टिकट रिजर्वेशन में। यहाँ पे हम लोग इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक सर्वर के तौर पे काम करता है। इट यूज इन बैंक, यूनिवर्सिटी एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन। और ये यूज़ भी किया जाता है यूनिवर्सिटी में, बैंक में और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। अब हम बात सुपर कंप्यूटर की करते हैं। यहाँ पे आप सुपर कंप्यूटर्स को देख सकते हैं। दे आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर्स थे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, विथ ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड। इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा था,
मतलब अगर हम बात करें माइक्रो, मिनी या फिर मेन फ्रेम की, तो उसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। These computers are used for weather forecasting. इसे का यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। हम लोग ऋतुओं का, हम लोग वेदर का, क्लाइमेट का हाल जानने के लिए हम लोग इस कंप्यूटर का यूज करते हैं। स्पेस रिसर्च, इन्हें का यूज स्पेस रिसर्च में किया जाता है और सैटेलाइट कंट्रोल, सैटेलाइट को कंट्रोल करने में। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं इसे ज्यादातर इसरो में यूज किया जाता है, नासा में यूज किया जाता है, etc। अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? वो पहला तो स्पीड होते हैं। उन्हें स्पीड होना चाहिए। क्यों? अगर हम आज उसे कोई इनपुट देते हैं और अगर उसका हमें आउटपुट आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद मिलता है, तो हमारे लिए बेकार है। हम उतना देर इंतजार नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे कंप्यूटर को स्पीड होना चाहिए। ह्यूमन भी कोई काम को आसानी से करना चाहे तो कर सकता है, उसे एक्यूरेट होना चाहिए। जब भी हम उसे कोई इनपुट दें तो हमें वो एक अच्छा आउटपुट दे, हमारे डिजायर आउटपुट दे। स्टोरेज, इसमें स्टोरेज होना चाहिए। आप लोग ह्यूमंस की अगर बात करें तो वो लंबे वक्त तक कुछ याद नहीं रख पाते, लेकिन हमारे कंप्यूटर में ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर जो है वो उसका स्टोरेज अच्छा हो, ताकि वो हमारे फाइल्स को, हमारे इंफॉर्मेशन को वो लंबे वक्त तक अपने पास स्टोर रख सके। डिलीजेंट, उनके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बिना थके लंबे वक्त तक काम कर सकें। हम इंसान कोई एक काम को लंबे वक्त तक नहीं कर सकते हैं बिना थके, पर ये कंप्यूटर्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो लंबे वक्त तक बिना थके काम को परफॉर्म करता जाए, वो भी पूरा एक्यूरेट के साथ। आगे चल के वो कभी मिस्टेक ना करे कोई, जैसे आधे घंटे काम करने के बाद लोग थक जाते हैं। बस इस तरह से कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर्स को डिलीजेंट होना चाहिए। वर्सैटिलिटी, उसके अंदर वर्सैटिलिटी होना चाहिए, मतलब कि हम एक साथ उसके ऊपर कई काम को परफॉर्म कर सके। जैसे में हम गाना सुन सके, गेम खेल सकें, हम पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकें, इंटरनेट को चला सके, तो एक साथ हम कई काम को यहाँ पे परफॉर्म कर सके और फिर भी हमारा कंप्यूटर लैग ना करे, हैंग ना करे। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हमारे कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। तो आज के इस क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।